दोस्तों, कल शाम ही मैं एक दोस्त से मिला और उससे पता लगा कि उसका व्यापार तो पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन उसके बिजनेस में उसका कैश का फ्लो रुक गया है। उसकी वजह से बहुत परेशान है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि जब भी हम अपने बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैश के ट्रैप में ना फंसे। देखिए, ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स जो गलती करते हैं कैश अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, उसमें पहली गलती ये होती है कि हम अपने कस्टमर के साथ ज़्यादा क्रेडिट पीरियड पर नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि हमें अपनी सेल्स बढ़ाने की इतनी डेस्परेशन होती है कि हमें ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देने में कोई बहुत ज़्यादा हर्ज नज़र नहीं आता। और उसी सेल्स को मीट आउट करने के लिए जब हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं, माल खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम अपने सप्लायर्स के साथ कम क्रेडिट पीरियड के ऊपर नेगोशिएट कर लेते हैं। तो ये सप्लायर और बायर, इन दोनों के बीच का जो क्रेडिट पीरियड का गैप आता है, उसकी वजह से मेनली हम कैश ट्रैप में फंसते हैं। हमारा कैश उस समय पर एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं होता जिस समय हमें पेमेंट्स करनी होती है, जिसकी वजह से हमारे रोज़मर्रा के खर्चे, हमारे जो सप्लायर्स हैं उनकी पेमेंट्स लगातार डिले होनी शुरू हो जाती हैं, या हमें अपने पास से फंड्स को डालना पड़ता है या बैंक से और ज़्यादा उधार लेना पड़ता है। तो जो मार्जिन्स हमारे होने चाहिए वो मार्जिन्स उतने नहीं रह जाते और हम एक कैश ट्रैप के अंदर फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, व्यापार बढ़ाते हुए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने कस्टमर्स के साथ नेगोशिएट करें तो एडिक्वेट क्रेडिट पीरियड के ऊपर ही नेगोशिएट करें, हम बहुत ज़्यादा लेवरेज उनको ना दें। और साथ ही जब हम माल खरीदने के लिए जाते हैं तो उस समय भी हम ध्यान दें कि हमने जितना क्रेडिट पीरियड अपने कस्टमर को दिया है उतने ही क्रेडिट पीरियड पे हम पीछे से माल ले सकें, जिससे कि पैसे के आना और जाना के बीच का जो गैप है वो ना रहे। इस तरह से हम अपने बिजनेस के अंदर कैश फ्लो को ढंग से मैनेज कर पाएंगे और हमारे बिजनेस को बढ़ाने में ज़्यादा समस्या नहीं आएंगी। धन्यवाद।